लगभग 2500 साल पहले की बात है। कौशल देश के जंगलों में अंगुलीमाल नाम के एक खूंखार डाकू का आतंक था। वो इतना निर्दयी था कि जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता, वो उसे मारकर उसकी उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वो 1000 उंगलियों की माला पूरी करेगा। उसकी दहशत इतनी थी कि राजा प्रसेनजित की सेना भी उस जंगल में जाने से कतराती थी। बुद्ध का संकल्प। एक दिन महात्मा बुद्ध उस क्षेत्र के पास से गुजर रहे थे। जब उन्हें अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उनके मन में उस भटके हुए व्यक्ति के प्रति घृणा के बजाय करुणा जागी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलने जंगल के भीतर जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, वो मनुष्य नहीं, साक्षात यमराज है। वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उसे मेरी आवश्यकता है, भय तो केवल अज्ञान की उपज है। जंगल में सामना। बुद्ध शांत भाव से घने जंगल की ओर बढ़ चले। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच अचानक एक गर्जना गूंजी, ठहर जा सन्यासी, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ने अनसुना कर दिया और अपनी मंद मुस्कान के साथ चलते रहे। अंगुलीमाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग उसे देखते ही डर के मारे थर थर कांपने लगते थे या भाग जाते थे, लेकिन यह शांत सन्यासी निर्भय होकर आगे बढ़ा जा रहा था। गुस्से में आग बबूला होकर अंगुलीमाल दौड़कर बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार लहराते हुए कहा, ए सन्यासी, रुक जा। क्या तुझे अपनी जान का डर नहीं है? देख, मेरे गले में ये माला, इसमें 999 उंगलियां हैं। मुझे अपनी माला पूरी करने के लिए बस एक और उंगली चाहिए। बुद्ध का अलौकिक संवाद। बुद्ध बड़े शांत स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया हूं, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित रह गया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध ने कहा, मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर स्थिर हूं। मैंने जीवन की भागदौड़ और हिंसा को छोड़ दिया है। लेकिन तू इस पाप और विनाश की राह पर कब तक दौड़ता रहेगा? तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल के भीतर पहली बार किसी ने डर के बजाय जिज्ञासा पैदा की थी। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तू वास्तव में शक्तिशाली है तो जा उस पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्तियां तोड़ लीं और कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ से जोड़ दे। अंगुलीमाल हंसा और बोला, यह असंभव है। जो टूट गया उसे भला कौन जोड़ सकता है? बुद्ध की आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, जब तू किसी टूटी हुई चीज को जोड़ नहीं सकता तो तुझे किसी जीवित प्राणी को तोड़ने या उसे नष्ट करने का अधिकार किसने दिया? मारना तो बहुत आसान है, असली वीर तो वो है जो जीवन दे सके या किसी के बिखरे हुए जीवन को संवार सके। हृदय परिवर्तन। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर के सोए हुए इंसान को जगा दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि जिसे वो पराक्रम समझ रहा था, वो दरअसल उसकी कायरता और अज्ञान था। बुद्ध के चेहरे का तेज और उनकी वाणी की शीतलता ने अंगुलीमाल के क्रोध की अग्नि को शांत कर दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बोला, भगवन, मुझे क्षमा करें। मैं अंधकार में भटक गया था। क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार संभव है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जागो, सुधार की संभावना हर पल मौजूद है। जो बीत गया वो स्वप्न था, जो अब है वही सत्य है। कहानी का दूसरा भाग। एक भिक्षु का जीवन। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया और अहिंसक कहलाने लगा। जब वो गांव में भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे पहचान लेते। पुरानी दुश्मनी के कारण लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते। अंगुलीमाल लहूलुहान हो जाता, लेकिन वो पलटकर कुछ नहीं कहता। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा कि वह गंभीर रूप से घायल है। बुद्ध ने पूछा, अहिंसक, क्या तुम्हें उन लोगों पर क्रोध नहीं आता? अहिंसक, अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने तो मुझे पत्थर मारे हैं, लेकिन आपने मुझे वो ज्ञान दिया जिससे मैं इन पत्थरों के दर्द से भी ऊपर उठ गया हूं। इस कहानी से मिलने वाली महान शिक्षाएं। 1. क्षमा और करुणा का बल। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि केवल प्रेम से जीता जा सकता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को तलवार से नहीं बल्कि अपने शब्दों और करुणा से हराया। 2. परिवर्तन की शक्ति। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वो बदल न सके। हमारा अतीत हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता, यदि हम आज सही मार्ग चुनने का साहस करें। 3. अहिंसा परमो धर्मः। किसी को चोट पहुंचाना आसान है, लेकिन किसी के घावों को भरना ही वास्तविक वीरता है। 4.
भीतरी शांति। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो बाहरी दुनिया का कोई भी अपमान या कष्ट उसे विचलित नहीं कर सकता। 5. स्वयं का नियंत्रण। अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक बंधन है और क्षमा एक मुक्ति। निष्कर्ष। आज के प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण युग में जहां छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसक और क्रोधित हो जाते हैं, बुद्ध और अंगुलीमाल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति का मार्ग ही अंतिम सत्य है। हमें अपने भीतर के अंगुलीमाल, क्रोध, लालच, ईर्ष्या को बुद्ध की करुणा से शांत करने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध का संदेश सदा याद रखें। स्वयं पर विजय पाना हजारों युद्धों को जीतने से कहीं बेहतर है।